मेरे हिसाब से तो मुहर्रम का हमें एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं सारे। इसमें शिया सुन्नी की बात नहीं आती, इसमें मुसलमान की बात आती है। आपने सेल करने के लिए लिखे हुए हैं, लेकिन आपको भी तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि मुहर्रम है तो हम इस चीज़ से थोड़ा गुरेज करें। नहीं, वो तो ठीक है। सही हैगा, बाजवा मरजाई ते उदो हैगा योदो ही इमरान खान ਤੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। सर वो तो जो भी है वो तो कर रहे हैं, कम से कम सानू तो अपना फ़र्ज़ पूरा अदा करना चाहिए ना। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਕਰਾਣਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। नहीं, तो उन्हें हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट अरसलान सदात और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि 14 अगस्त भी आ रही है, जैसे कि आपको पता है, और जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम भी आ रहे हैं। मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है, नया इस्लामिक साल जो है स्टार्ट हो चुका है। तो हम जानते हैं यहाँ की ऑडियंस से कि इनका क्या जोश व जज्बा है। 14 अगस्त है, लेकिन हाँ, मुहर्रमों का एहतराम भी करना है, तो किस तरीके से ये लोग जो है ये चीज़ें मैनेज करेंगे। तो आएँ आपको लेकर चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि मुहर्रम आ गए हैं, कल से नया इस्लामिक साल स्टार्ट हुआ है और इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, ये सैटरडे को इंडिपेंडेंस डे है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हर साल की तरह इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए? मुहर्रम, ऑब्वियसली मुहर्रमों का एहतराम होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हमारी यूथ क्या करेगी? मेरे हिसाब से तो मुहर्रम का हमें एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं सारे। इसमें शिया सुन्नी की बात नहीं आती, इसमें मुसलमान की बात आती है। जब हज़रत हुसैन के साथ जो कुछ हुआ उस पर अफसोस सबको है। तो हम बीइंग अ मुस्लिम, मुझे लगता है कि हमें, ठीक है झंडियाँ हम लगा रहे हैं, सारा कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, और ये ज़रा शौक़ों में आके वो जो ये बाज़ारों में जाके साइलेंसर उतार लेते हैं और वो करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो अब अच्छी बात नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, मुहर्रम है, नया साल है, हमें एहतराम करना चाहिए। ओके, सो आई एम टोटली एग्री विद यू। लेकिन अभी मैं लेटेस्ट, मेरी लास्ट वीडियो में मैं गया था इधर क्रीम ब्लॉक पे, तो वहाँ पर जो ये शॉप्स लगी होती हैं जिसमें 14 अगस्त का सामान पड़ा होता है, झंडियाँ झंडे वगैरह बेचना, इट्स ओके, लेकिन वहाँ पर वो बाजे वगैरह भी पड़े हुए थे। मेरे ख्याल से उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें ना बेचें इस दफ़ा। ये तो आपकी बात सही है, मैं ख़ुद एग्री करती हूँ कि उनको भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बात ये कि उनका तो कारोबारी है, तो उन्होंने तो ये काम करना है। जो समझेगा कि ये सही नहीं है तो वो नहीं बेचे। चेंज लाएंगे तो चेंज आएगा ना। चेंज लाना पड़ेगा, लेकिन चेंज लाने के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। हमें अवेयर उनको करना चाहिए कि भाई आप अगर एक जगह पे रह रहे हो तो आपने सिर्फ अपना नहीं देखना, आपने दूसरे लोगों का भी देखना है कि भाई दूसरे लोगों को सेंटिमेंट्स किसी भी आपकी किसी वजह से हर्ट ना हो। क्योंकि मुसलमान हैं तो हमें यही है कि हमें इस्लाम में भी सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अपने से पहले दूसरों को देखो कि वो आपकी किसी बात से हर्ट तो नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली मैम, जो है कि पाकिस्तान भी मुसलमानों के लिए ही तो बना था, तो हम मुसलमान पहले हैं और पाकिस्तानी बाद में, ठीक है। हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तो मैम मुझे बताएं, मुहर्रम स्टार्ट हुए हैं और 14 अगस्त भी बीच में आ गई है। 14 अगस्त तो चलो बच्चे की खुशियाँ हैं, लेकिन हमें उस लिहाज से मुहर्रमों का एहतराम भी तो करना है। तो आपके क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल, मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए। सबको चाहिए कि मतलब इतनी ज़्यादा वो जोशो खरोश ना करें, मुहर्रम की वजह से उसका एहतराम लाजमी करें। यानी कि बाजे बुजे ना बजाएं, वो जो बाइकों पे निकलते हैं वो ना निकलें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप भी बच्चों के लिए कुछ लेने आई हैं? मैं बच्चों की शॉपिंग करने आई हूँ, तो सारे बच्चे साथ हैं, तो अभी काफ़ी सारे कपड़े लेने हैं सारे बच्चों के। ये ज़रा बच्चों को दिखाएँगे। छोटे इधर आओ, यहाँ पर खड़े जी। तो ये बच्चे जो हैं माशाल्लाह से 14 अगस्त की शॉपिंग करने आए हुए हैं, तो बाजे बुजे तो नहीं ना लेके दे रहे इनको? नहीं, बाजे तो नहीं लेके दे रहे, अभी तो कपड़े ही। हाँ, कपड़े ही लेकर दें, बहुत शुक्रिया। यही वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी मुझे बताएं, जैसे कि आपको पता है 14 अगस्त भी आ रही है और कल मुहर्रम भी स्टार्ट हुए हैं, यानी कि हमारा इस्लामिक साल स्टार्ट हुआ है। तो इस दफ़ा हमारी ऑडियंस का क्या जज्बा होगा? यानी कि 14 अगस्त भी कोई हमारे लिए छोटी खुशी नहीं है, लेकिन हमारे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुहर्रमों का एहतराम किया जाए, क्योंकि कायदे आज़म ने भी मुसलमानों के लिए ही पाकिस्तान बनाया था। तो ज़ाहिर सी बात है, पहले हम मुसलमान होंगे तो फिर ही जो है उसके बाद कोई हम दूसरी खुशी मना सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी मेरा ख़्याल ये है कि एक तो ये इवेंट है 14 अगस्त का, कि जिसमें मुसलमानान हिंद ने एक ऐसी आज़ाद मुमलिकत जो है वो उसके लिए जद्दोजहद की और अल्लाह ताला ने वो अता की हमें। ज़रूरत समर की है कि इस वक्त हम इस मुल्क के अंदर
14 अगस्त भी मनाएं, लेकिन 14 अगस्त जो है ये जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था उस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जद्दोजहद करें। कुर्बान कर दिया। आज इस मुहर्रम का पैगाम यही है कि मुहर्रम को हम सोग में न मनाएं, बल्कि इस तरह मनाएं कि हम उनके पैगाम को आम करें और उनके पैगाम पर अमल दरामद के लिए कोशिशें को तो ये भी नहीं ना हो सकता कि हम उसमें खुशियाँ मनाएं, जैसे अब ये कह लेंगे ये बेच रहे हैं ये बाजे वगैरह जो बच्चे बजाते हैं, और जो रश होता है 14 अगस्त पे बाइक के लोग निकल के ले रहे होते हैं, गाने चले होते हैं, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा इस दफ़ा? जी, ये हिसाब ना मेरा चलता है ना आपका चलता है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है। क्या करबला के वाक़े के बाद लोगों ने खुशियाँ नहीं मनाई, लोगों ने शादियाँ नहीं की, लेकिन एक बात जो हमें मिलती है वो ये है कि उस मकसद के लिए लोगों ने अपना दिन रात एक किया, अपनी जानें कुर्बान की। वो हमें पैगाम ये देता है कि इस मुल्क के अंदर जब तक कुफ्र का निज़ाम है, जब तक बातिल का निज़ाम है, हम उसके लिए जद्दोजहद करें। ये जो है ये तो छोटी चीज़ें हैं कि हम उसमें सोग मना लें, काले कपड़े पहन लें, घर बैठ जाएं, ये उस कुर्बानी का मकसद नहीं था। उसका मकसद ये था कि अगर आपको कहीं बुराई नज़र आए तो उसको ख़त्म करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। ये बताएं कि मुहर्रम है जो स्टार्ट हुए हैं और ऊपर से 14 अगस्त भी आ गई है। 14 अगस्त भी छोटी खुशी नहीं है हमारे लिए, लेकिन मुहर्रमों का एहतराम करना जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस लिहाज से इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं, आवाम का जोशो जज्बा जो है उसी तरह का है या कुछ कमी आई है या उसी तरह आपकी सेल हो रही है, क्या सीन है? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल राइट है। जो मुहर्रम भी है ठीक है, ऊपर से 14 अगस्त आज़ादी का भी दिन है ठीक है, तो ये भी हमें काफ़ी जज्बे से मनानी चाहिए 14 अगस्त। लेकिन देखें ना, कायदे आज़म ने भी तो मुसलमानों के लिए ही मुल्क बनाया था ना, तो मुसलमान जब तक हम नहीं रहेंगे तो फिर उस आज़ादी का क्या फ़ायदा? हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल राइट है ठीक है। लेकिन देखिए मुहर्रम भी है ठीक है, और मार्केट में जो इतना मुहर्रम की वजह से ना रश नहीं है ठीक है, कस्टमर भी नहीं है, और दूसरा ये कि ऊपर से जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसकी भी बहुत बड़ी वजूहत है। कस्टमर आते हैं लेकिन वो फिर अगर थोड़ा सा पड़ जाए तो वो ना कस्टमर चले जाते हैं, तो मार्केट में जो सामान है वो भी नहीं मिल रहा। तो ये जो आपने ये बाजे वगैरह रखे हुए हैं, ये तो चलें आपने सेल करने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन आपको भी तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि मुहर्रम है तो हम इस चीज़ से थोड़ा गुरेज करें, नहीं? वो तो ठीक है, सही हैगा, बाजवा मर जाए तो उदो हैगा उदो ही इमरान खान तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? सर वो तो जो भी है वो तो कर रहे हैं, कम से कम सानू तो अपना फ़र्ज़ पूरा अदा करना चाहिए ना। तो फर्ज जो कराना तो वही करना जी। नहीं तो उन्हें थोड़ी किया कि थानू के लिए आ गया बेचो, और रोटी तो कमाइए, रोटी किन्ना को फर्क पाइएगा? 100-150 के बाजे नहीं विकणगे तो भाजी तुसी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 25-30-40 हज़ार रुपया तनख्वाह ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ 500-700 रुपया ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਵਾਂ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹਰਮ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਰਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ना। जो 14 अगस्त नहीं होती तो सर आप तब क्या? आपकी बात बिल्कुल राइट ठीक है, लेकिन हमारी ये हुकूमत को चाहिए कि देखे जो यहाँ उर्दू बाज़ार ये घर है, शालमी ये घर है इस चीज़ का, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सामान वहाँ से लेकर आते हैं। अगर ये गवर्नमेंट जो है हमारी है ये उधर पाबंदी लगा देना कि वो ना ये सेल करें, तो हम नहीं लेकर आते तो हम नहीं करते। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा ये जब 14 अगस्त नहीं होती तो आप क्या करते हैं तब? कुछ भी नहीं। अच्छा सर मुझे बताएं कि मुहर्रम आ गए हैं और इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या जोशो खरोश आपको आवाम का उसी तरह का नज़र आ रहा है, उसी तरह आवाम मनाएगी या फिर इस दफ़ा मुहर्रमों का एहतराम किया जाएगा? मनाना क्या चाहिए हमें? इंडिपेंडेंस डे किस बात के लिए? यानी आज़ादी का दिन। क्या आज़ादी? आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं? सर हमें तो यही बताया कि बताया क्या नहीं है, आपको क्या लगता है हम आज़ाद हैं? हाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर बंदा ही आज़ाद है। फिर आज़ाद मतलब है घर से बाहर निकल आते हैं तो आज़ादी? नहीं वो तो आज़ादी नहीं होती ना। आज़ादी का मतलब कि अपनी मर्ज़ी से लोग यहाँ पर काम भी तो कर रहे हैं। ये तो कोई आज़ादी ना हुई। अच्छा आप किसको कहते हैं आज़ादी? आज़ादी ज़हनी आज़ादी होनी चाहिए जो कि नहीं है ठीक है। मैं यही सोच रहा था कि देख रहा हूँ लोग जो है वो फ्लैग उठा के कभी इधर कभी उधर, बच्चों ने भी उठाए हुए हैं। एक दो से मैंने पूछा भी है कि ये 14 अगस्त को क्या होता है, तो अक्सर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको पता ही नहीं है कि 14 अगस्त को होता क्या है, क्योंकि लोग
और परेशानियों में हैं। यहाँ पे मोस्टली लोग डिप्रेशन में हैं, महंगाई को लेके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इस मुल्क में जो आज़ादी है ना, वो सिर्फ हुक्मरानों को है, DHA वालों को है और डिफेंस वालों को है, यानी डिफेंस वालों को और कैंट वालों को है। गरीब बंदा यानी कि मरा हुआ है। हमारे लिए कोई आज़ादी नहीं है। मैंने सुना है, पता नहीं अब उसमें कितनी सच्चाई है, कि ये पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना है और मुसलमानों के लिए बना है, लेकिन मुझे लगता नहीं। जैसे कि आपने कहा कि आज़ादी जो है DHA वालों के लिए, डिफेंस वालों के लिए, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो 14 अगस्त को ऐसा कुछ नहीं करते जो हमारे मिडिल क्लास बच्चे मोटरसाइकिलों के सिलेंसर उतार लिए, गाने चला दिए, वो सब करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये तो वो फजूल चीज़ें हैं ना। देखिए, हमें पता ही नहीं है कि हमें जो है वो अपना जो इंडिपेंडेंस डे होता है, दुनिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कि सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए। ये अपना ही मुल्क गंदा करते हैं। पाकिस्तान का झंडा जो है वो सड़कों पे जो है गिरे होते हैं, झंडियाँ छोटी छोटी या छोटे छोटे फ्लैग जो होते हैं वो पाँव के नीचे आ रहे होते हैं। तो बेसिक हमें प्यार ही नहीं है अपने मुल्क से, ना हमें प्यार है ना हमारे हुक्मरानों को प्यार है। वो पैसा यहाँ से बनाते हैं, रहते बाहर जाके हैं, और फिर हम भी तो वैसे ही हैं ना, वो हमसे ही जो है वो हुक्मरान बनते हैं, कौम से ही, हमारे अंदर से ही। तो मुझे नहीं लगता, मैंने तो वैसे कभी मनाया नहीं है, और मुझे तो लगता भी नहीं है कि पाकिस्तान आज़ाद है। हम ज़हनी ग़ुलाम हैं, आज भी हैं, पहले भी थे, और मुझे लगता है आगे भी रहेंगे। जी, तो नाज़रीन आपने जाना कि भाई को लगता है कि हम जो है ना ज़हनी ग़ुलाम हैं। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि मुहर्रम तो हैं, हमें उसका एहतराम भी करना चाहिए। 14 अगस्त भी एक इवेंट है, लेकिन एक इवेंट है। मुहर्रम जो है वो हमारे इस्लामिक मंथ है हमारा, जिसमें कुर्बानियाँ हुई मुसलमानों की, जिसमें हमारे अम्बिया कुर्बान हुए। तो मेरे लिहाज से हमें मुहर्रमों का एहतराम पहले करना चाहिए। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। इसी तरह अपने मेज़बान अरसलान शहजाद को इजाज़त दें और देखते रहें AB न्यूज़।